लीजिएगा और सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस ई लाइब्रेरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, 10th वाले हैं सभी लोग। वाले हैं वाराणसी। वाराणसी की क्या विशेषता है? वाराणसी की विशेषता ये है कि वरुणा और असी दो नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक नदी है वरुणा और एक नदी है असी। ये जो शब्द है वाराणसी, ये वाराणसी शब्द आया है वरुणा और असी दो नदियों से मिलकर के। ध्यान देंगे शब्द कौन कौन सी हैं? एक है वरुणा और दूसरी नदी है असी। अभी वर्तमान में गंगा नदी पे असी घाट है और जब आप पांडेपुर से वाराणसी में प्रवेश करेंगे तो वरुणा नदी आपको पार करेगी। तो वरुणा और असी दो नदियों के बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है वाराणसी। यानी वरुणा और असी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वाराणसी, जिस वाराणसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाराणसी की बहुत बड़ी विशेषता है। वाराणसी की बहुत बड़ी विशेषता है। वो बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि मरने का उत्सव अगर पूरी पृथ्वी पे कहीं मनाया जाता है तो वो वाराणसी है। पूरी पृथ्वी में मरना जहां मंगलकारी होता है, धरती का सबसे बड़ा गड़बड़ चीज है कि किसी की मृत्यु हो जाए आपके घर में, इससे बड़ा अशुभ तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वाराणसी एक ऐसा स्थान है जहां का मरना शुभ होता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो मरने के लिए स्पेशल बनारस जाते हैं। क्वार्टर मिलता है वहां रहने के लिए। लोग जा करके जो मरने हो जाते हैं ना, वो क्वार्टर लेके वहीं रहते हैं। महीने दिन 10 दिन 1 साल, मतलब जितना समय लग जाए। एक हमारे जानने वाले थे देवरिया के, वो गए और वहां क्वार्टर लेके रहे मरने के लिए। 15 दिन रह करके चले आए, घर की याद आने लगी। घर आए तो बीमार पड़ गए। लोगों ने बीमार पड़ गए, जल्दी ले चलो इनको बनारस में मरना है। फिर गए बनारस, 2 महीना रह करके आए बनारस में फर्स्ट क्लास में महंगे चंगे होकर के। फिर देवरिया आए, तबीयत खराब हो गई, फिर लेकर बनारस आ गए। अब फिर बाद 6 महीना रहे। अब 6 महीना बाद कहे कि यार मैं ठीक लग रहा हूँ और एक काम करते चलो यार थोड़ा घर का खेत हो तो देख आए, फिर चैन से आकर मरेंगे। और पता चला बनारस से जैसे ही घर आए घर पे मर गए। ठीक, तो बनारस लोग मरने के लिए जाते हैं। आज हम इसी वाराणसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है? कोई अक्षर ये पढ़ने में आ रहा है जो अक्षर लिखा हुआ है? वेरी गुड। तो हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं बनारस। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बनारस। लिखा है इन्होंने वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस सुविख्याता। सु उपसर्ग लगता है सुंदर अर्थ में। सुविख्याता यानी सुंदर और विख्यात। अब देखिए शब्द है ख्यात। ख्यात का मतलब होता है प्रशंसा। वी उपसर्ग लगता है विशेष अर्थ में, यानी विशेष रूप से जिसको जाना जाता है। और सु अर्थ लगता है सुंदर अर्थ में, यानी जिसको सुंदर और विशेष यानी बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको जाना जाता है। ऐसी प्राचीना, प्राचीन बहुत पुरानी नगरी यानी वाराणसी सुंदर रूप से जाने जाने योग्य यानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित प्राचीन नगर है। आगे लिखते हैं इयम। इयम माने यह। इयम स्त्रीलिंग शब्द है। यह शब्द क्या है? नगरी। काशी है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। इयम विमल। विमल मतलब होता है बिना मल के, यानी गंदगी से रहित होकर के एकदम बिल्कुल साफ। सलिल, सलिल माने होता है पानी। तरंगयाह, तरंगयाह मतलब तरंगों वाली, यानी साफ पानी के तरंगों वाली। गंगायाह, गंगा के कूले। कूले का मतलब होता है किनारे, रिवर बैंक। स्थिता, स्थित है। यह वाराणसी कहाँ स्थित है? साफ सुंदर पानी वाले गंगा के किनारे स्थित है। विमल माने होता है साफ, सलिल माने होता है पानी, तरंग का मतलब होता है लहरें, यानी साफ सुंदर पानी की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है? किसी को समझ में आया है? yes, अच्छा पेंसिल रखे हैं आप लोग के पास? yes, हाँ, ताकि मैं कोई शब्द का जब अर्थ बता रहा हूं तो उसको साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है? पता है मेरे पास 2 कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा लगा हुआ है, एक मोबाइल लगा हुआ है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी इसमें देखें कि कभी इसमें देखें। अस्याह, इसके। अस्याह माने इसके। घट्टा नाम
घाटों की, इसके घाटों की, अस्याह इसके, अस्याह शब्द सर्वनाम है, किसके लिए आया? बनारस के लिए। अस्याह मतलब बनारस के, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति, वलय आकृति, वलय किसको कहते हैं? वलय कहते हैं जिगजैग को। ये जो मूवमेंट है ना, इसको बोलते हैं वलय, जिगजैग। जो वाराणसी के घाट है, अब चूंकि मानिए कोई नदी ऐसे ही तो होती है, तो जब नदी ऐसे बहेगी तो यहाँ पे घाट होगा, यहाँ पे घाट होगा, यहाँ पे घाट होगा, यहाँ पे घाट होगा, नदी ऐसे ही ऐसे तो बहेगी। तो कहा अस्य घट्टानां वलयाकृति, इसके घाटों की वलय आकृति, इसके घाटों की क्या? वलय आकृति, यानी वलय का आकार, पंक्ति ही, पंक्ति मतलब यानी जो नदी का जो ऐसे घुमाव है, उस घुमाव पे इसके घाटों की वलय आकृति की जो पंक्ति है, धवलायाम, धवल में होता है सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, यानी रात को जब चंद्रमा चमकता है तब, चंद्रमा की जो चांदनी होती है तब, ये जरा मोबाइल टेंशन होती है इसलिए वो होता रहता है। ठीक है, इस वाले शरीर से कोई मतलब नहीं, रील से इससे मतलब है, मैं बस यहाँ पर देख लेते हूँ कि मतलब ठीक चल रहा है। कहा इसके घाटों की वलय आकृति की जो पंक्तियां हैं, वो सफेद चांदनी में बहुराजते, बहुत ज्यादा सुशोभित होती हैं। राजते का मतलब होता है सुशोभित होती है, राजते मतलब सुशोभित होती है, सुंदर लगती हैं। यानी इसके घाटों की जो वलय आकृति की जो पंक्तियां हैं, वो सफेद चांदनी में बहुत ज्यादा सुशोभित होती हैं। फिर कहा अगणिताः, जिनकी गिनती न हो सके, अगणित मतलब जिनको गिना न जा सके कितनी संख्या में है। अगणिताः पर्यटकाः, बहुत सारे पर्यटक, सुदूरेभ्यः, दूर से, सुदूर मतलब सुंदर और दूर, यानी बहुत बहुत दूर से, देशेभ्यः, देशे से, नित्यम रोज, अत्र यहाँ पर, आयान्ति आते हैं। अनगिनत पर्वत क्या होते हैं? पर्यटक का मतलब होता है टूरिस्ट, घूमने वाले लोग। अनगिनत टूरिस्ट यानी पर्यटक अर्थात घूमने वाले लोग, अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देशों से, नित्यम यानी रोज, अत्र यानी यहाँ पर, आयान्ति आते हैं। और आने के साथ क्या करते हैं? अस्याह इसके, घट्टानां च घाटों का, शोभाम शोभा यानी सुंदरता, विलोक्य देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणसी की विशेषता क्या हुई कि बहुत सारे पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य यानी देख करके इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये पहला पैराग्राफ है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोलिए पक्का? यस सर। आवाज प्रॉपर मिल रही है ना सबको? और दिखाई कैसा दे रहा है? अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे। वाराणस्याम, वाराणसी में दिखाई दे रहा है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं? वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, ये कालादेव कौन है? ये कालादेव नहीं है, ये शब्द है, इस शब्द को लेते हैं प्राचीन कालादेव। प्राचीन कालादेव का मतलब ये होता है, प्राचीन तो शब्द हो गया पुराना, प्राचीन माने पुराना। काला देव का मतलब होता है कालात, कालात धन एव, ये कालात धन एव मिलके हो गया है काला देव। इसको काला देव मत पढ़िएगा। प्राचीन काला देव का मतलब होता है प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल में ही, प्राचीन काल में ही, गेहे गेहे घर घर, विद्या, विद्या की, दिव्यम, दिव्य माने भगवान के बराबर, अलौकिक
ज्योति ही प्रकाश द्योतके निकलता रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। लाइन समझ में आ रही है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति यानी अलौकिक ज्योति जलती रही है। फिर लिखा इन्होंने अधुनापि, फिर यहाँ पे शब्द को समझिएगा, अधुना अपि। ये देखिए एक शब्द तो यहाँ अधुना समझ में आ रहा है, ये जो यस आकार का बना हुआ है ये है अधुना अपि। अधुना अपि माने आज भी, अपि माने होता है भी। यहाँ पे एव का मतलब होता है ही, प्राचीन काल से ही। एव का हिंदी क्या बनेगा? एव का हिंदी बताइए। एव का हिंदी होता है ही, जबकि अपि का हिंदी होता है भी। समझ बात? इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत स्पेशल चीज बताया हूं। एव का मतलब ही और अपि का मतलब भी। नोट हो गया? नोट हो जाएगा तो बता दिए, हम मिटा दिया करेंगे। वेरी गुड। अधुना अपि, आज भी, अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग धारा, संस्कृत के वाणी की धारा, संस्कृत वाग धारा। वाग धारा का मतलब होता है वाणी की धारा। बनारस में आज भी संस्कृत का महत्व बहुत ज्यादा है। जब कोई ज्यादा संस्कृत बोलने लगता है तो लोग कहते हैं बनारस से आए होगा, नहीं तो कहते हैं ऐसा है काम करो तो बनारस चले जाओ। हाँ, बनारस पंडितों का गढ़ है, हम भी बनारस से पढ़े हैं। हाँ सही बता रहे हैं, संस्कृत हम बनारस से पढ़े हैं। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग धारा, आज भी यहाँ पर संस्कृत के वाणी की धारा सततम लगातार, सततम लगातार वहती बहती है। आज भी यहाँ पर वाणी की जो धारा है वो लगातार बहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आज भी संस्कृत के वाणी की धारा यहाँ सतत बहती है, लगातार बहती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र यहाँ पर अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसः, मूर्धन्य विद्वान यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय के अध्ययने, अध्ययन में, अध्यापने, अध्यापन में। अध्ययन का मतलब जो आप लोग कर रहे हैं, अध्यापन जो मैं कर रहा हूँ। अंतर समझ में आया ना? अध्ययन और अध्यापन में क्या अंतर है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं। जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अध्यापन है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन। वेरी गुड। तो यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय का मतलब होता है, वाङ्मय माने ग्रंथ, वाङ्मय मतलब ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, वैदिक ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम यहाँ पर निरताः लगे हुए हैं। निरताः मतलब लगे हुए हैं। कहा? आज अनेक आचार्य विद्वान, मूर्धन्य वाले बड़े बड़े विद्वान, वैदिक वाङ्मय के अध्ययन में और अध्यापन में यहाँ पर निरत हैं, यानी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, बोर्ड देखिएगा, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी। केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी। गिरवाण वाणियाः, शब्द देखिएगा, गिरवाण वाणी। गिरवाण वाणी कहते हैं संस्कृत को। ये अलग से एक स्पेशल नाम दिया गया है संस्कृत को, ध्यान दीजिएगा। गिरवाण वाणी का मतलब होता है देवताओं की भाषा। कई लोग कह लीजिएगा, ठीक है। गीरवाण वाणी, इसको मैं किनारे लिख दे रहा हूं। गीरवाण वाणी का मतलब तो भाषा, और गीरवाण मतलब देवताओं की, देवताओं की भाषा गीरवाण वाणी।
गुड। कहा अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए अत्र यहाँ पर आगच्छन्ति आते हैं। न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, आते तो है, बहुत अच्छी बात है। एक आने के बाद क्या करते हैं? निःशुल्कम विद्याम च ग्रहन्ति, और फ्री में विद्या ग्रहण करते हैं। निःशुल्कम मतलब बिना कोई शुल्क प्रदान किए। बनारस का माहौल ऐसा है कि जो वहां आता है संस्कृत सीख जाता है। तो कहा निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणात्, और निःशुल्क विद्या ग्रहणम की मतलब प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय हम यहाँ पे क्या है? आपने नाम सुने हैं बनारस में? क्या है वहां पे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU। हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर संस्कृत में कहा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब हो गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कौन सा है? कौन जानता है? आप में से किसको पता है? बनारस विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम है जी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, और फिर उन्होंने कहा काशी विद्यापीठम। ये कौन है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ क्या है ये? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इत्येते, इस प्रकार के त्रयः, 3 विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। यानी बनारस एकमात्र शहर है जहां पे अकेले कितने विश्वविद्यालय हैं? 3। आपके गोरखपुर में कितने विश्वविद्यालय हैं? 2। गोरखपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं। एक तो एक जो विश्वविद्यालय गोरखपुर का क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। और एक है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था वो अब जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है। ठीक है, तो गोरखपुर में 2 विश्वविद्यालय है। कहा अत्र, यहां पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु, जिनमें, येषु माने जिनमें, नवीना नाम प्राचीना नाम च, नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के लिए आजकल का जो ज्ञान आया है वो भी, और जो प्राचीन काल का ज्ञान रहा है वह भी, ज्ञान विज्ञान विषय नाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चल रहा है। काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 3 यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं जहां पे प्राचीन और नवीन हर तरह के ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी क्या है? भारतीय संस्कृति की भी और संस्कृत भाषा की भी केंद्र स्थली है। यहीं से भारतीय संस्कृति और यहीं से संस्कृत भाषा निकलती है। इत एव, यही संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय का, इतना ही नहीं, संस्कृतेश्च, और संस्कृत का भी, आलोक यानी प्रकाश, सर्वत्र प्रसृत, सब जगह फैला। यही वह जगह है बनारस
जहां से संस्कृत के ग्रंथों का वाङ्मय, मैंने वक्त बताया था पहले, वाङ्मय मैंने होता है ग्रंथ, पुस्तकें, संस्कृत वाङ्मय का और संस्कृत के प्रकाश का ज्ञान सर्वत्र प्रसृत, सब जगह फैला। ज्ञान सब जगह क्या हुआ? फैल गया। गुड। मुगल युवराज, मुगल युवराज कौन? दाराशिकोह। दाराशिकोह यह नाम है, दाराशिकोह का संस्कृत मत खोजिएगा, दाराशिकोह क्या है? नाम है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत, अध्ययन किया। स वह तेषां ज्ञानेन, उसके ज्ञान से, तथा प्रभावित अभवत, वह उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, इतना कि यद, इतना कि तेन उपनिषदाम, उसने उपनिषदों का, हमारे यहाँ कुल कितने उपनिषद हैं? 108, 108 उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में किया। मुगल युवराज दाराशिकोह यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, वह इस ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। बताइए, इस पैराग्राफ में भी कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता दीजिए। बोलिए कोई शब्द? नो सर। नहीं, फिर भी देख लीजिए बोर्ड आपके सामने, ये साफ करते हैं जो लाल किए हैं। सर तेषाम मतलब क्या होता है? हाँ, तेषाम का मतलब होता है उसके। ये बोर्ड पूरा देख लीजिए आप, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, फिर आगे चले। पढ़ना है ना सबको, मैं क्लियर हो जाऊं? बोलिए सर, यहाँ से ना बताइएगा सर, तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद। सो यानी वह, तेषाम ज्ञानेन, अब ये तेषाम जो है वो सर्वनाम है भारतीय दर्शन शास्त्र के लिए, भारतीय दर्शन शास्त्र के ज्ञान से। तेषाम का मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र के, ठीक? हाँ, तो तेषाम का मतलब हो गया भारतीय दर्शन शास्त्र। ये भारतीय दर्शन शास्त्र के लिए यहाँ पे सर्वनाम लग गया। समझ आई बात? हाँ, तो सह तेषाम ज्ञानेन, वह इसके ज्ञान से, तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। ठीक है? और कोई दिक्कत? ऊपर ये पूरा का पूरा पाठ यहां से है आपका। सर अब कोई दिक्कत? चले आगे? गुड, चले आइए। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। संगम का मतलब होता है साथ साथ चलना, संगम, साथ साथ चलने की जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं संगम। कहा इयम स्थली, यह जो नगर है, इयम नगरी, हाँ नगरी लिया, यह जो नगर है विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है, यानी विभिन्न प्रकार के धर्म जो है यहाँ पे एक साथ आकर के मिल जाते हैं। कैसे पता? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के हमारे तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य जिन्होंने बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथ धाम ऐसे करके और रामेश्वरम 4 धामों की स्थापना की। शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः
बहुत सारे महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने प्रसारित किया। यह नगरी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे अन्य च बहवः और भी बहुत सारे महात्मा अत्र आगत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने अपने विचारों को प्रसारित किए। न केवल दर्शने, केवल फिलॉसफी में ही नहीं, केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं, साहित्य में भी, धर्म में भी, अपितु और भी कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इस नगरी में विविधानाम कलानाम, विभिन्न प्रकार के कलाओं का, शिल्पानाम च और शिल्पों का कृतेः किया गया कार्य लोके विस्तुता, संसार में सुना जाता है। समझिएगा, केवल दर्शन में ही नहीं, केवल साहित्य में ही नहीं, केवल धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी इस नगरी में विभिन्न प्रकार के कला और विभिन्न प्रकार के शिल्प। कला कहते हैं जो चित्र बनाते हैं और शिल्प कहते हैं जो मूर्ति, बर्तन इत्यादि बनाते हैं। कहा केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी और शिल्प के क्षेत्र में भी जो यहाँ की कृत्य, जो किए गए कार्य हैं वह लोक में सुने जाते हैं, अर्थात लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। विश्वगा मतलब सुना जाता है, यहाँ पे तात्पर्य है कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अप्रत्याह, अत्र अत्याह, यहाँ पर यहाँ की, अप्रत्याह का समझिएगा मतलब यहाँ पर यहाँ की। कौशेय साटिका, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ी, साटिका मतलब साड़ी, कौशेय का मतलब होता है रेशम, यहाँ की रेशमी साड़ी। अच्छा, बनारस में जो मिलते हैं ना बनारसी साड़ी, आप लोग जानते होंगे। किसी के यहाँ शादी विवाह हो अगर बनारसी साड़ी ना मिले बेइज्जती हो जाती है। हाँ? दुकान पे जाइए जब सामान खरीदने के लिए उसका बर्तन सहाना वाला, तो दुकानदार पहले ही 3-4 को बनारसी निकाल के रख देता है। 4,000 का है तो वही 5,000 का है तो 9,000 का है। बताइए कौन सा वाला कहते हैं? होता है ना सर? तो बनारस की साड़ियां हर जगह देखी जाती हैं। अप्रत्याह, यहाँ की रेशमी साड़ियां देशे देशे, विभिन्न प्रकार के देशों में, यानी देश से लेकर देश तक सर्वत्र स्पृहन्ते, सभी जगहों पर पहनी जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियां विभिन्न देशों में, देशे देशे यानी विभिन्न देशों में, सर्वत्र सब जगह स्पृहन्ते पहनी जाती हैं। और फिर कहा इन्होंने अप्रत्याह, और यहाँ प्रस्तर मूर्तयः, पत्थर की मूर्तियां, कहा ना शिल्प, तो पत्थर की मूर्तियां प्रथिताः, पाथी जाती हैं यानी बनाई जाती हैं। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह निज यानी अपने प्राचीन परंपरा को इदानीम परिपालयति, आज भी परिपालन कर रही है। यानी वाराणसी नगरी अपनी परंपरा का पालन आज भी कर रही है। इयम, ये जो इयम आया ये सर्वनाम आया है वाराणसी के लिए, यानी यह वाराणसी नगरी अपने प्राचीन परंपरा का इस प्रकार परिपालन यानी पूरी तरह से पालन कर रही है। परिपालन मतलब पूरी तरह से पालन करना, परिपालन यानी पूरी तरह से पालन करना। तथैव, इसी वजह से गीयते, गाया गया है, कवियों के द्वारा, इसीलिए गाया गया है, क्या? कवियों के द्वारा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? पक्का डंडा? यस सर। अच्छा, परिपालयत में जो परि शब्द मैंने बताया, यह शब्द होगा ना परि, परि माने क्या होता है?
चारों ओर। जी हाँ, वेरी गुड, चारों ओर। आप लोग आयत का परिमाप निकालते हैं? यस सर। परिमाप किसे कहते हैं? सभी भुजाओं का योग। योग चारों तरफ का योग होता है ना, इसीलिए परिमाप कहते हैं। चारों तरफ से माप लिया। वृत्त की परिधि होती है, परिधि चारों तरफ से नाप लिया। आप लोग परीक्षा देते हैं? यस सर। उसका मतलब होता है परि धन इच्छा। तो ये छोटी बड़ी मिलकर के हो जाती है बड़ी ई, और क्या शब्द बन जाता है? परीक्षा। इच्छ मैंने होता है देखना, परि मैंने चारों ओर से। जब आपको चारों ओर से देखा जाता है तो आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग कह देते हैं पर धन इच्छा, इसकी जगह पे लोग क्या लिख देते हैं? ये वाला कहते हैं दूसरे की इच्छा, कह देते हैं ना, कहते नहीं कहते? दूसरे की इच्छा से परीक्षा होती है। पर इच्छा परीक्षा, पर माने दूसरा, कोई इच्छा माने मन, दूसरे का मन है तो परीक्षा, गलत बात। शब्द है पर धन इच्छा बराबर परीक्षा। ठीक है जी, मिलाते हैं इसको। अच्छा, मैंने गड़बड़ मिटाया क्या क्या क्या, टेक्नोलॉजी भुला जा रही है। अब ये, अब एक चीज बचा है अंत में, श्लोक। मरणम मंगलम यत्र, मैंने मरणम पहले पढ़ दिया, गलती हो गई भाई, लेकिन आप लोग गलती मत मानिएगा। संस्कृत में कोई भी शब्द उठा के कहीं का रख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप इसको चाहे कहेंगे मंगलम मरणम यत्र, तब भी अर्थ वही निकलेगा। मरणम मंगलम यत्र, तब भी अर्थ वही निकलेगा। घबराइएगा नहीं। मंगलम मरणम यत्र विभूते यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, साकाशी केन मीयते। कहा मरना जहां मंगलकारी हो, मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहां पर मृत्यु मंगल हो। हमारे यहाँ कोई मर जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन बनारस में मरने का दुख नहीं होता, बनारस में मरने का उत्सव मनाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम, विभूति जहां पे आभूषण है। विभूति का मतलब होता है दो चीजें, एक तो वहां पे काशी विश्वनाथ शंकर जी रहते हैं, और शंकर जी के मंदिर में जब जाते हैं तो क्या प्रसाद मिलता है? दूध भभूत मिलता है ना। हाँ, वो पूजा बना के रखे रहते हैं भारती जी। जब जाइए 10 रुपए की तो देते हैं छोटी भभूत, लेकिन वो भभूत बड़ी ताकतवर होती है ना। गुड। तो कहा विभूति का मतलब होता है भभूत। जो भभूत हम लोग जिसको कहते हैं उसी का नाम है विभूत। अगर भर गए हैं राख पोत लीजिए तो कितने सुंदर लगेंगे आप। अगर भर गए हैं राख पोत लीजिए, थोड़ा राख मिल जाए पूरा ऊपर से नीचे नहा लीजिए, कितने सुंदर लगेंगे। हमारे जितने तो लगेंगे ना कम से कम, आगे प्रशांत से जितने लगेंगे। हाँ, कौन ज्यादा सुंदर लगेगा? अच्छा बताइए, माने हम और प्रशांत दोनों में पूरा राख लाख लें। देखो राख पोत के एक ही आदमी सुंदर लग सकता है, वो है शंकर जी। हम लोग तो पता है 5 का पाउडर का पोत ले तभी उतना सुंदर नहीं लगेंगे। तो कहा विभूतिर्यत्र भूषणम, जहां पर राख ही आभूषण का काम करती है। बनारस में लोग सब चिंता नहीं करते, बंडी डाले तो लाल गमछा लपेटे चल दिए सड़क पे, ये टेंशन नहीं होता क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। मतलब लोग वहां मस्त रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पे भभूत ही आभूषण है, और विभूति को दूसरी चीज कहते हैं, विद्वान आदमी को भी कहते हैं विभूति। विद्वान आदमी को क्या कहते हैं?
विभूति। शंकर जी बहुत विद्वान आदमी है ना जी। तो कहा कि जहां पर ज्ञान ही आभूषण है, बनारस में इस विभूति शब्द में दो अर्थ छिपे हैं। एक तो राख जहां पे आभूषण है, ये तो शंकर जी के लिए हो गया, और हमारे और आपके लिए क्या कहा, जहां पर ज्ञान ही आभूषण है, यानी वहां पे शरीर की सुंदरता नहीं देखी जाती, बनारस में ज्ञान देखा जाता है। इस व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है, यह बनारस की विशेषता है। कौपीनम जत्र कौशेयम, कौपीन कहते हैं लंगोटी को। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लंगोटी पहना कर लोग रखते हैं। या तो बूढ़े जो ऋषि उसी लोग होते हैं ना, महात्मा लोग कहीं देखे होंगे जो पीपल के पेड़ नीचे रहते हैं, वो लोग लंगोटी बांधते हैं, या अखाड़ा लड़ने वाले लंगोटी लगा के घूमते हैं। हम लोग तो पैंट पहन के घूमना शुरू कर देते हैं। तो कहा कौपीनम जत्र कौशेयम, कौशेय का मतलब अभी हमने बताया था रेशमी, जहां पे लंगोटी ही मान लीजिए रेशमी वस्त्र है। उस काशी को केन उपमायते, कैसे आप उपमा दे सकते हैं, किसकी उपमा दे सकते हैं, उस काशी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जहां पे मृत्यु मंगलकारी है, ज्ञान ही जहां पर आभूषण है, और केवल लंगोटी जहां पे रेशमी वस्त्र के बराबर मूल्य रखती है, उस काशी की तुलना किससे हो सकती है, उस काशी की तुलना किसी से हो नहीं सकती। चैप्टर समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार और बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, सर ठीक है? हाँ बोलिए। सर एक बार और बताइएगा। किसको? सर किसको? हाँ श्लोक। मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मृत्यु मंगलकारी है, विभूति यत्र भूषणम, ज्ञान ही जहां पर आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम, लंगोटी रेशमी वस्त्र के बराबर है, सा काशी के ननीयते, उस काशी को कैसे तुलना करेंगे। ये जो शब्द है ना केनोपमायते, इस शब्द को समझ लीजिएगा। ये शब्द है केन और फिर है उपमायते। आप लोग उपमा अलंकार पढ़े हैं? यस सर। उपमा अलंकार में होता है ना, तुलना किया जाता है। यस सर, किसी वस्तु से तुलना किया जाता तो है। कहा उस काशी की तुलना किससे करेंगे? यस सर। धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मरने के बाद भी लोग खुशी मनावे। सिर्फ बनारस ही है। तो काशी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। समझ आई बात? यस सर। अब बताइए कोई दिक्कत? गुड। अच्छा बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है यस सर। जी। बाकी किताब आपके पास है, किताब मेरे पास भी है। यस सर। कल हम लोग तैयारी करके आएंगे क्वेश्चन आंसर की, यस सर। ठीक है? यस सर। मस्त। और डेली 2 बजे हम लोग क्लास लेंगे। एक चैप्टर इसका खत्म हो जाएगा तो कोशिश करेंगे प्रशांत सर से मैं बात कर लूंगा। साइंस की जब आप लोगों को जब समझ आएगी तो साइंस का वो बायोलॉजी सेक्शन जो आपका है, और ये जो संस्कृत वाला है, मैं दोनों कवर करा दूंगा। अगर ग्रामर सेक्शन का कोई दिक्कत हो तो ग्रामर कवर करा दूंगा। फिर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताते रहिएगा। यस सर। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है ना। यस सर। देवरिया में बैठे बैठे हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोग रुद्रपुर में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। यस सर। तो इसके लिए सभी लोग मिलकर प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद दीजिएगा कि मस्त स्मार्ट क्लास व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि बंबई से और देवरिया से अपनी क्लास चल जा रही है। मुझे नहीं लगता रुद्रपुर में किसी पास ऐसी व्यवस्था है, नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए।